पर दोबारा जिंदगी वफा करे भी के ना करे, यहाँ आना नसीब में हो भी के ना हो, आप खुश नसीब लोग हैं कि आप लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो कोशिश करें इंशाल्लाह रोज यहाँ पर आए, आता नवाफिल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। ऐसे बनाने का तरीकाकार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मस्जिद नबी शरीफ का 310 नंबर गेट देखा है आप लोगों ने? 310 नंबर गेट मस्जिद नबी शरीफ का, उसके बाहर 3 से 4 मकानात की ज़ियारत भी है, इंशाल्लाह उनके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो ऐसे में वहाँ से पैदल आना चाहिए ना, पैदल आने का जो रास्ता है ट्रैक रोड बना हुआ है, पैदल यानी कि 25 से 30 मिनट का रास्ता है पैदल आने का। अगर नमाज सुबह फजर की नमाज पढ़े, सुबह मौसम ठंडा होता है तो आसानी से आ सकते हैं। अगर उससे आसानी करना चाहते हैं तो आपके होटल के पास से छोटी गाड़ी मिल जाएगी, वो 10 रियाल लेकर आने का, 10 रियाल पे जाने का। ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है हाजियों को, तो उससे आसानी ज़्यादा करना है तो 310 नंबर गेट के बाहर या मस्जिद बिलाल के साथ वाले जो हाजी है वहाँ जो पार्किंग है जहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी होती है मक्का वाली, यहाँ पर छोटी कोस्टर लगी होती है जो 2-2 रियाल में कुबा की आवाज़ लगा रहे होते हैं, यानी कि 2 रियाल आप लोगों के आने का, 2 रियाल आप लोगों के जाने का, 4 रियाल में आपको उम्रे का मकबूल सवाब मिल जाए। और अल्लाह से क्या मांगोगे और क्या मांगोगे? आप सोचोगे तो अपनी उम्मत के लिए आसानियां पैदा की थी, तो कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो ऐसा 310 नंबर गेट याद रखना है। जो मस्जिद बिलाल के साथ वाले हाजी हैं वो सामने से जो है जहाँ पर ये गाड़ियाँ मक्का वाले लगी होती है ना, वहाँ से आ सकते हैं। जिनका होटल मस्जिद बिलाल के करीब पड़ता है तो वहाँ से आ सकते हैं। या का मेरा तमाम मुसलमानों का किबला रुख तब्दील हुआ था बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। तमाम हुजाज कराम को मालूम होगा कि पहले हम 1417 माह तक मस्जिद अक्सा जो कि फलस्तीन में है उसकी तरफ रुक करके नमाज अदा किया करते, जो हमारा अव्वल किबला हुआ करता। जो यहूदी थे ना, यहूदी वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा इकराम को ताना दिया करते थे कि अपने आप को मुसलमान भी कहते हो, कि भला भी हमारा इस्तेमाल करते हो, आप में और हम में क्या फर्क रहा? हम भी तो उसी तरफ मुंह करके अपनी पूजा पाठ करते हैं जिस तरफ रुक करके आप नमाज अदा कर रहे हैं, तो आप में और हम में क्या फर्क रहा? जो यहूदी थे ना वो अक्सर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा इकराम को ये ताना दिया करते थे। वैसे भी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी मुसलमानों की अलग पहचान हो, मुसलमानों का किबला खाना काबा हो, अल्लाह का घर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से ये दुआ किया करते थे। मस्जिद किबलतैन के साथ ही एक कबीला आबाद था बनु सलमा का, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मालदा बीमार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए आए हुए थे, दुआ के लिए आए हुए थे। वक्त ज़हर का था या असर का था खुदा जाने। 4 रिकात वाली नमाज पढ़ा रहे थे, 2 पढ़ा चुके थे, 2 बाकी थे। नमाज की हालत में ही दिल में ये ख्याल कर रहे थे कि अल्लाह पाक मुझे भी हुक्म दे दे, मैं अभी अपना चेहरा मुबारक खाना काबा की तरफ कर लूं। कभी आसमान की तरफ देखते, कभी जमीन की तरफ देखते। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाज़िल हुए, या रसूल अल्लाह आपका ये आसमान की तरफ देखना, जमीन की तरफ देखना अल्लाह ताला को बहुत पसंद आया है। आप जिस तरफ चाहें अपना किबला रुख तब्दील कर सकते हैं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में ही सफ़ों को चीरते हुए पहली सफ को आखिरी सफ बना लिया, आखिरी सफ को पहली सफ बना लिया और अपना चेहरा मुबारक खाना काबा की तरफ कर लिया। पीछे अशरा मुबशरा सहाबा इकराम थे। अशरा अरबी का लफ्ज़ 10 सहाबा इकराम। मुबशरा जिन्हें दुनिया में जन्नत की खुशखबरी सुना दी हो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा कर रहे थे। जब नमाज खत्म हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, मुझे तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आई थी, हुक्म आया था, मैंने अपना चेहरा मुबारक खाना काबा की तरफ किया। आप लोगों ने क्यों किया? अशरा मुबशरा सहाबा इकराम ने क्या भी खूब जवाब दिया, या रसूल अल्लाह आप पर हमारे माँ बाप भी कुर्बान, हमारा किबला भी आप है, हमारा खाना काबा भी आप है। जिस तरफ रुक करके आप नमाज अदा करेंगे उस तरफ रुक करके हम नमाज अदा करेंगे। अल्लाह ताला को उनकी ये अदा, उनकी ये बात बहुत पसंद आई। उन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी सुना दी गई कि तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो। तो इसी मस्जिद में हमें हमारा किबला मिला था बैतुल मुक़द्दस से बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर जाएंगे, जाकर 2 नवाफ़िल अदा करेंगे। नियत वही करनी है तहियतुल मस्जिद के, और 2 आपने अदा कर लेने हैं शुक्राने के कि अल्लाह पाक ने आपको ये सआदत नसीब फरमाया, अल्लाह पाक ने ये सआदत नसीब फरमाई है। तो इंशाअल्लाह यहाँ पर भी हमारा स्टॉप होगा। तो
यहाँ पर जो है ना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की मुराद, दिल की दुआ पूरी हुई थी। तो ये हमारा भी ईमान है कि इंशाअल्लाह आप जो भी यहाँ पर दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इंशाअल्लाह उतरेंगे। अभी वज़ू भी सब करना पड़ा, तो 20 मिनट का टाइम बहुत होगा इस सब। इस्लाम का दूसरा बड़ा गज़वा हुआ, गज़वा उसको बोलते हैं जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ात खुद शिरकत फरमाई हो। यानी कि इस्लाम की जो दूसरी बड़ी जंग है वो यहाँ हुई थी। जो इस्लाम की पहली जंग हुई थी, जिस कुएं के बारे में आज अपन पूछ रहे थे, तो वो बदर के रास्ते में ही आते हैं। वो जो बेशिफा वाले कुएं हैं वो बदर के रास्ते में ही आते हैं। ऐसा जंगे बदर जहाँ पर जो है हमारा इस्लाम का पहला गज़वा हुआ था, जिसमें हमारे जो है सहाबा इकराम शहीद हुए थे। उस रास्ते में ही बहुत ज़ियारतें आती हैं, बिरो वहा भी और बिरो शिफा भी। बिरो वहा वो कुआं है जिसमें हमारे 70 अंबिया कराम ने पानी पिया नमाज अदा की थी, और बिरो शिफा वो कुआं है जिसमें यहूदियों ने जहर डाली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लवाब दहन डाला, कुआं मीठा शिफा वाला हो गया था। ये दो कुएं अभी तक मौजूद हैं, लेकिन एक कुएं को अभी उन्होंने तकरीबन हफ्ता 10 दिन हुआ उन्होंने बंद किया है। जो बिरो वहा का कुआं था ना, इसमें 70 अंबिया कराम ने पानी में नमाज अदा की थी, इन्होंने ये हफ्ता 10 दिन हो गए उन्होंने उसको बंद किया, सब मरम्मत वगैरह उन्होंने बंद किया हुआ है। जो बिरो शिफा का कुआं है ना, इसमें यहूदी ने जहर डाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लवा पे दहन डाला था, कुआं मीठा शिफा वाला हो गया था। वो कुआं अभी मौजूद है। हाजी साहब वहाँ से जाते हैं, पानी भरते भी हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं। वो पानी से वहाँ से पानी भरकर अपने साथ ले जा सकते हैं बिरो शिफा से। उसके बाद आसमान जबल मलाइका का पहाड़, जबल पहाड़ को बोलता है मलाइका फरिश्ते वाला पहाड़, जो मुसलमानों की मदद के लिए अल्लाह पाक ने आसमान से रवाने फरिश्ते भेजे। इस पहाड़ पर फरिश्तों का नज़ुल, जिस पहाड़ पर फरिश्ते उतरे थे वो पहाड़ है खूबसूरत पहाड़, रेत का पहाड़ है। आपने यहाँ देखिए सारे पहाड़ पत्थर के पहाड़, वो जो पहाड़ था ना वो पहले पत्थर का, जिस पर फरिश्ते उतरे तो वो नरम हो गया, रेत का पहाड़ बन गया। तो ऐसा खूबसूरत पहाड़ आपने पहले भी कभी नहीं देखा होगा। उसका नाम है जबल मलाइका का पहाड़, फरिश्तों वाला पहाड़, इस पर फरिश्ते उतरे थे। उसके बाद ऐसे में जहाँ पर जंग हुई थी वो मैदान है मस्जिद आरिश है, जहाँ पर जंग के दौरान हमारी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था, जहाँ पर अभी मस्जिद बना दी है मस्जिद आरिश के नाम से। और ऐसे में शहादाए बदर, जहाँ पर जो सहाबा इकराम आराम फरमा रहे हैं। वादी अबू ज़र गफ़ार जैसे नगर के उनके पुराने मकानात जो आज भी मौजूद हैं वो भी उसकी भी रास्ते में ज़ियारत करवाते हुए जाते हैं। तो सारी जो ज़ियारतें आती हैं ये सारी के सारी बदर के रास्ते में आती हैं। 180 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से, एक साइड का जो रास्ता है 180 किलोमीटर है। सुबह गाड़ी जाती है तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे गाड़ियाँ जाती हैं, और 2 से 2:30 बजे जो है ना वहाँ से वापस होते हैं। जो ज़ोहर की नमाज वहीं पढ़ेंगे, असर की नमाज से पहले इंशाल्लाह आप लोगों की वापसी हो जाएगी। जहाँ पर इस्लाम का पहला बड़ा गज़वा हुआ था, अभी जिस जगह पर हम लोग रवाना हुए यहाँ पर जो है वो इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग हुई थी। जब भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादा अहद की पुश्त पर सवार होते थे तो ये खुशी से झूमने लग जाता था कि वक्त के जो नबी है वो मुझ पर सवार है। ये 7.5 किलोमीटर लंबा है, 3-3.5 किलोमीटर ये चौड़ा है। ये पहाड़ जन्नत वाला पहाड़, जन्नती पहाड़। इसी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यह अहद का पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं अहद के पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप कह दीजिए तो मैं ये अहद का पहाड़ भी सोने का बना दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह मुझे अहद पहाड़ सोने का नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उम्मत की बख्शिश चाहिए। जब भी मांगा अपनी उम्मत के लिए मांगा। ऐसा इसके दामन में ही जो है वो दूसरी बड़ी जंग हुई थी। इस जंग के 3 राउंड हुए थे। अव्वल राउंड में मुसलमानों को फतह हो गई थी, फिर शिकस्त हुई थी, फिर फतह हुई थी। तो ऐसे में जब पहले राउंड में मुसलमानों को फतह हो गई थी ना, वहाँ पर एक और पहाड़ी है जिसका नाम है जबल रुमाद की पहाड़ी, यानी कि 3 अंदाजों वाली पहाड़ी भी कहते हैं, जिसके ऊपर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त के 50 तीरंदाजों को तैनात फरमाया था, जिन्हें बार बार ताकीद की थी हमें जंग फतह हो जाए या शिकस्त हो जाए, आपने नीचे नहीं उतरना, तीरों से वार करते रहना है। जब अव्वल राउंड में मुसलमानों को फतह हो गई तो सहाबा इकराम समझे कि हम तो जंग जीत चुके हैं, क्यों नहीं चलकर मुसलमान
मुसलमान भाइयों की मदद की जब माल गनीमत इकट्ठा करने में। ये आपको भी मालूम होगा कि पहले जंगों का दस्तूर हुआ करता था, जो भी पार्टी जंग जीतती है दूसरी पार्टी का माल गनीमत इकट्ठा कर लिया करते थे। तो इसी वजह से ही वो सहाबा इकराम जो है ना नीचे उतरे थे अपने मुसलमान भाइयों की मदद करने के लिए। 50 में से 40 सहाबा इकराम जो है ना उस पहाड़ी से नीचे उतर आए थे। 10 सहाबा इकराम उस पहाड़ी पर तैनात थे। हजरत खालिद बिन वलीद जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, उन्होंने जाते हुए देखा कि मुसलमानों ने अपनी जगह छोड़ दी है, तो उन्होंने एक बार फिर से आकर पीछे से हमला कर दिया। हमारे 10 सहाबा इकराम उस पहाड़ी पर शहीद हो गए। 60 सहाबा इकराम नीचे शहीद हुए थे, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा सईदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला शहीद हुए थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मस्सा बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बड़े बड़े हमारे जर्नैल थे जो इस जंग में शहीद हुए थे। टोटल हमारे 70 सहाबा इकराम जो है ना वो इस जंग में शहीद हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक में शहीद हुए, चेहरा मुबारक भी जख्मी हुआ था। आप जख्मी हालत में थे, ये शहादाए अहद की तरफ गए, ये अहद का पहाड़ खुल गया था, फट गया था, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर जख्मी हालत में कयाम फरमाया था, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर बैठे हुए जगह ऐसे मोम की हो गई थी। वहाँ से ऐसे खुशबू आती है, ऐसे खुशबू आती है जैसे हमारी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया अभी अभी यहाँ से उठ कर गए हो। जहाँ पर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहम पट्टी की गई थी। कहा जाता शहदा है, इन्हें मेरे सामने दफन कीजिए ताकि कल क़यामत तक जो भी मुसलमान यहाँ पे अगर दुआ करता रहेगा मैं उनकी दुआ में आमीन कहता रहूंगा। ये जन्नत वाला पहाड़ है, इसी तरह से ये जन्नत के दरवाजों के आगे होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अहद पहाड़ को चुप भी कराया और अपने चचा सईदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह को शहदाओं को यहाँ पर मदफन किया था। तो इस बार जब आप चचा सईदना अमीर हमजा शहीद हुए थे तो आप सबसे ज्यादा अपने चचा की शहादत पर रोए थे, इतना रोए थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक भी आंसू से भर गई थी। तो आप सबने अपने चचा को अपनी गोद में उठाकर अल्लाह की तरफ देखकर फरमाया कि या अल्लाह अब तो आप मुझसे राजी हो जाओ, अब तो आप मुझसे राजी हो जाओ, मैंने अपना सब कुछ आपकी खातिर कुर्बान कर दिया है, मैंने अपना सब कुछ आपकी खातिर कुर्बान कर दिया है। तो ऐसे यहाँ ये हमारी सुन्नत ज़्यारत है। ये यहाँ पर जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा है सईदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला और 70 सहाबा इकराम जो है ना यहाँ आराम फरमा रहे हैं। वो जबल मौत की पहाड़ी है जिसके ऊपर आप देखोगे कि हमारे हाजी साहब चढ़ कर खड़े हो जाते हैं, जबकि अदब का तकाजा ये है कि ऊपर ना जाए। एक तो हमारे 10 सहाबा इकराम इस पहाड़ी पर शहीद हुए थे और दूसरा शहीदों के सरदार सईदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला नीचे आराम फरमा है और हम लोग ऊपर चढ़ के खड़े हो जाते हैं। किस वजह से सवाब के लिए से नहीं चढ़ के खड़े हो जाते हैं, किस वजह से सिर्फ सेल्फी बनाने के लिए, तस्वीरें बनाने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। तो मेरा काम सिर्फ बताने का है, बाकी जाना ना जाना वो है हर हाजी की अपनी मर्जी। तो कोशिश यही करना कि जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं ना उस मकसद को पूरा करिए। सलाम पेश करिए साहब को फायदा पड़े, जितना हो सके दुआ मांगिए, दुआ मांगकर फिर गाड़ी में जाना, फिर इंशाल्लाह जो है ना हम कबूर के बाग में नीचे कबूर के मार्केट में जाएंगे और यहाँ पर साथ ही 2 ऊपर चढ़े हुए तो सवाब के ऊपर नहीं चढ़े हुए। और जो सामने ये बड़ी नहर नजर आ रही है ना, ये बड़ी नहर है, इसके साथ आगे छोटी नहर है। ये जन्नत की वादियों में से 2 वादे की दरवाजे कायनात। और ऐसे बात यही वो पहाड़ी है जिसके ऊपर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त के 50 तीरंदाजों को तैनात फरमाया था, जिन्हें बार बार तकीद की कि हमें फतह हो जाए, शिकस्त हो जाए, आपने नीचे नहीं उतरना। यहाँ पहाड़ी सहाबा इकराम ने छोड़ी थी, इस वजह से मुसलमानों को काफी नुकसान उठाना पड़ गया था। तो ऐसे बात ये जो सामने मस्जिद नजर आ रही है ना, ये अभी मस्जिद नहीं बनी है, तारीखी मस्जिद नहीं है, इसको बने तकरीबन 5-6 साल हुए। जामिया शहदा के नाम से जो है ना उन्होंने मस्जिद बनाई, वो तारीखी मस्जिद नहीं है, बाद में उनके नाम से जो है ना ये मस्जिद बनाई गई थी। सामने वाली जो देखें वो जामिया शहदा के नाम से जो है ना मस्जिद तामीर की गई है। तो इसके पीछे ही जो है ना सहाबा इकराम आराम फरमा रहे हैं, वहाँ पर जाए सहाबा इकराम को सलाम पेश करिए, फातिहा पढ़िए, दुआ मांगकर फिर वापस गाड़ी में जाना, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कब्र के बाद में जो है ना हम वहीं जाएंगे, वहाँ पर भी इंशाल्लाह आपको टाइम दूंगा। जी ये देखें जी हमारे 70 शोदा सहाबी, ये उनकी 70 का है। इधर शोदा सो रहे हैं और जी ओहद का पहाड़ जहाँ लोग खड़े हैं।